नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग साथी जैसे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं वो वाली नमस्कार। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो कि हम उन नसीब वाले लोगों में से हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में न केवल पता है, हमें इसे जानने का मौका मिला है। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ, डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। डॉक्टर हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, अदरवाइज एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ये सोचा करती थी। और बच्चे को लेकर के जब कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था तो दुखी होती थी। दिस इज नॉट डन। हर जनरेशन को हम कॉम्प्रोमाइज करते देख रहे हैं और ये कल्चर कब तक चलेगा? कल्चर ही हो गया था। ये सिखाया ही जाता था घर में, बेटा जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ और जो है उसमें खुश रहो। कल्चर कब मिटेगा, कब हटेगा, कब बदलेगा? बड़ा हेल्पलेस सा फील करती थी कि नहीं मेरे बस में क्या है, जो जैसा चला आ रहा है वैसा चला आ रहा है। और ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग मिली मुझे मोदी केयर के जरिए। टू गुड टू बी ट्रू था। पता चला कि आप सब कुछ पा सकते हो, न केवल पैसा कमा सकते हो, टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, न केवल अपनी जनरेशन के लिए कमा सकते हो, अगली जनरेशन के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हो, न केवल अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, आप पूरे देश का, हर किसी का जो कोई सपना देख रहा है। सबसे पहले इस इंडस्ट्री ने ये काम किया कि वो सोच को विस्तृत कर दिया। इतनी पढ़ाई करी थी मैंने, एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी करी, डॉक्टर बनी, जोधपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। पर वो सारी पढ़ाई, वो सोच विस्तृत नहीं कर पाई कि मैं बियॉन्ड माई सेल्फ कहीं सोच सकूं। और इस इंडस्ट्री ने कुछ ही मौकों पे, कुछ ही मीटिंग्स में ये समझा दिया कि आपका विस्तार होगा यहाँ पे। सब कुछ तो समझ में नहीं आया था, पर इतना शुरू में समझ में आ गया था कि खुद का पेट तो भर जाएगा, खुद के तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि शुरू से सबके लिए सोचना शुरू किया था तो वो गलत होगा। छोटी छोटी सी ख्वाहिशें थी कि चलो बेटे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिला सकूं, बेस्ट स्कूल में पढ़ा सकूं, हस्बैंड को पैंट शर्ट रुमाल से ज्यादा कुछ गिफ्ट कर सकूं, सासू माँ की फेवरेट बहू बन सकूं, पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकूं, कहीं कुल्लू मनाली घूमने जा सकूं। बस बड़े छोटे छोटे से अरमान थे। और जब इस बिजनेस में लगी तो एक बात समझ में आई कि इन छोटे छोटे अरमानों से काम नहीं चलेगा। ये सिंपल है पर आसान नहीं है, इसे करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है। और अगर किसी प्रोसेस से गुजरना है, सफलता के किसी प्रोसेस से गुजरना है, तो लिटरली आग में तब के कुंदन बनना है। और उस समय जरूरी है कि आप अपने क्यों को स्ट्रॉन्ग करो। आपका क्यों, क्या, कैसे। हमारे समीर जी एक ही बात सिखाते हैं कि अगर आपका क्यों, क्या, कैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं खो जाओगे। क्यों बड़ा करो। मैंने उस बूंद को समुद्र बनाना शुरू किया, अपने से आगे सोचना शुरू किया, अगली पीढ़ियों के बारे में सोचना शुरू किया। वो पैंट शर्ट से निकल करके मर्सिडीज और इस तरीके के बड़े बड़े सपने जो मुझे आज भी शायद स्पेलिंग भी लिखनी नहीं आती, भली बाहर खड़ी है गाड़ी पर स्पेलिंग मुझसे कोई पूछेगा तो सोच करके लिखूंगी, और उस बारे में सोचना शुरू किया। जब क्यों पे आए पता चला कि भैया सब कुछ पा सकते हो। जितना बड़ा पर्पस आप अपनी लाइफ को देना चाहो उतना बड़ा पर्पस दे सकते हो। और जब मेरी पहली डाउनलाइन का 2000 रुपए का चेक आया और जब उसके घर में खुशियां मनाई गई तो मुझे मेरा क्यों मिल गया। मुझे पता चल गया कि असली खुशी सर्व करने में है। अगर मैं सर्व कर पाई तो न केवल मेरे घर में खुशियां आ जाएंगी, मैं जितने घरों में चाहूंगी खुशियां दे सकूंगी। और बस दोस्तों, रेस्ट इज हिस्ट्री। हम वैल्यू एड करते चले गए थ्रू प्रोडक्ट्स। मैं बहुत प्राउडली कहना चाहूंगी कि जिस समय मोदी के प्रोडक्ट्स लाया हमें समझ में नहीं आए थे। कपड़े धोने की एक सिंपल सी बात करूं तो भैया कपड़े धोने में हमने हमेशा वॉश सुना था और पोस्ट वॉश सुना था। पहली बार मोदी केयर ने इंट्रोड्यूस किया प्री वॉश। जब हम लोगों से बात करते थे प्री वॉश, लोग पूछते थे क्या होता है। हमने कहा प्री वॉश ही आपके कपड़े को लंबी उम्र देता है, वो ही असली केयर है। तब लोगों के समझ में नहीं आया, पर हमें समझ में आया था। और वो ही स्पेशल, वो यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो यूनिक स्पेशलिटी जो वैल्यू ऐड करती थी, जब हम वो वैल्यू ऐड करते चले गए और साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो हर कोई एम्पावर हो सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है, उसके बारे में जब कम्युनिकेट करते चले गए तो हमारा क्यों बस बड़ा होता चला गया।
जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, लोगों ने मुझसे कहा ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। मैंने अपना सपना थोड़ा और बड़ा किया। मैंने कहा होगा, हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करूंगी। क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही हो, क्यों इसको ले लेकर के फिर रही हो? मैंने कहा देख लेना, इसकी शादी होगी ना तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। जितना संघर्ष मेरे जीवन में आता गया, जितना लोग मुझे दबाते गए, उतना ही बड़ा मैं सपना देखती चली गई। और रिजल्ट आपके सामने है, बेटे की शादी हुई, डोली हेलीकॉप्टर में भी उठ गई। तो न केवल किसी भी शहर में जाऊं तो कम से कम 5, 7, 10 किसी भी शहर में इंडिया के कम से कम 5, 7, 10 लग्जरी कार तो मेरा एयरपोर्ट पर वेट करती है। ये सक्सेस हम क्रिएट कर पाए हैं। दोस्तों क्यों, आप अपना क्लियर कीजिए। फिर हमने किया क्या, हम कर क्या रहे हैं इस बिजनेस में? हम ब्रिज बन रहे हैं। व्यक्ति और उसकी आशाओं के बीच में विश्वास का ब्रिज हम डायरेक्ट सेलिंग वाले क्रिएट कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। खुद के विश्वास के थ्रू, खुद की आस्था के थ्रू, खुद की मेहनत के थ्रू। जब वो क्या क्लियर होता चला गया, काम आसान हो गया। और आखिर में हमने किया कैसे। डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है? दिल से। बस एक ही जवाब है, दिल से। जिस किसी ने डायरेक्ट सेलिंग को दिल से अपना लिया, शिद्दत से अपना लिया, दोस्तों सब कुछ पा लिया। और आप लोग इतने सारे सक्सेसफुल अचीवर को सुन रहे हैं। इस इंडस्ट्री में न केवल हम अपने घर का भला कर पाते हैं, ये जो मेक इन इंडिया, स्किलफुल इंडिया, जितना भी इंडिया को लेकर के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, हर प्रोजेक्ट को डायरेक्ट सेलिंग सक्सेसफुल कर सकता है। और एक काम के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली फॉर विमेन। हम हमारे अंदर की मिठास को बरकरार रखते हुए पावरफुल हो सकते हैं। यस। हम अपने परिवार का ध्यान रखते हुए पूरे देश के लिए कुछ खास कर सकते हैं। यस। हम अपने सपनों को पूरा करते वक्त ही हमारी अगली पीढ़ियों को सेट कर सकते हैं। Yes. डायरेक्ट सेलिंग जितना अभी तक हमें पता चला है, वो शायद इसकी पोटेंशियल का 1% ही पता चला है। मुझे भी नहीं पता ये आगे हमारे लिए क्या कुछ खड़ा कर जाएगा। इतना ही कहना चाहती हूँ, समझ में आए तो भी इसे बढ़ाओ, इसको सपोर्ट करो। समझ में नहीं आए तो भी इसे सपोर्ट करो, क्योंकि ये बना ही हमारे लिए है, ये हमारे देश के लिए, और ये बहुत कुछ कर सकता है। ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं डायरेक्ट सेलिंग IDSA को, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को एक प्लेटफॉर्म दिया, वो क्रेडिबिलिटी दी, वो एक यूनाइटेड, एक कहते हैं ना, एक एंटिटी दी कि हम सब एक हैं, हम एथिकल तरीकों से काम कर रहे हैं, हमारी राइट और रॉन्ग की एक परिभाषा बन रही है। और उस राइट और रॉन्ग की परिभाषा के साथ जब हम चल रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ हमेशा के लिए हैं और बहुत आगे जाने के लिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक ही मिनट। एक्चुअली मैम ने जो कहा वो 100% सही है, मैं सहमत हूँ। इससे पहले जब सिर्फ मैं डॉक्टर थी तो बॉडीली जितनी भी डिसीजेस होती है ना, उसको ट्रीट कर पाती थी।